द्वितीय वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों के लिए आर्थिक भूगोल और उसमें मानव के व्यवसाय या अर्थव्यवस्था के कार्यक्षेत्रों के बारे में हमने पिछले वीडियो में जो मानव के प्राथमिक द्वितीयक क्रियाकलाप थे उनके संबंध में चर्चा की। आज शेष बचा हुआ भाग तो मानव के व्यवसाय या अर्थव्यवस्था के कार्यक्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एंड ह्यूमन ऑक्यूपेशन। टर्सरी ऑक्यूपेशन, तृतीयक व्यवसाय। अभी तक हमने प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसायों के बारे में जानकारी प्राप्त की। एक बार पुनः स्मृति के लिए रिपीट करता हूँ। प्राथमिक व्यवसाय जो सीधे सीधे भूमि से जुड़े हुए हैं, जैसे खेती करना, वो भी प्राथमिक स्तर पर, खनन करना, मछली पकड़ना, शिकार करना। द्वितीयक वे जो कच्चा माल प्राप्त करके उसके आधार पर उन्हें मूल्यवान बनाना, प्रसंस्करण करना, ठीक जिस तरीके से लकड़ी से फर्नीचर बनाना, तो ये विनिर्माण उद्योग द्वितीयक। और तृतीयक वे आर्थिक क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त नहीं होती, लेकिन विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में परोक्ष रूप से वे सहायता प्रदान करती है। इनमें प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलापों, सामान्य जनता और व्यक्तियों के बीच में की जाने वाली सेवाएं सम्मिलित की जाती है। इनका उत्पादन से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। परिवहन, संचार, वाणिज्य, व्यापार, विभिन्न उच्च सेवाएं जैसे शिक्षा, प्रशासन, मनोरंजन, चिकित्सा, प्रतिरक्षा आदि क्रियाएं तृतीयक व्यवसायों के अंतर्गत सम्मिलित होती है। वे उत्पादन और उपभोग के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी का काम करती है। तृतीयक व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों को पिंक कॉलर श्रमिक, द पिंक कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। इसे थोड़ा यूं समझिए, तृतीयक व्यवसाय कितने महत्वपूर्ण हैं। यदि एक स्थान पर द्वितीयक व्यवसायों में कोई उत्पादन हुआ है, जैसे लोहा का उत्पादन हुआ है, और लोहे को उपभोक्ता तक विभिन्न स्वरूपों में पहुंचाने का जो काम करता है वो काम करता है परिवहन। ठीक इसी तरीके से विचारों और उनको व्यक्तियों को पहुंचाने का काम करता है संचार के माध्यम या परिवहन के माध्यम। तो ये सब चीज़ें ठीक इसी तरह से प्रतिरक्षा, देश की रक्षा प्रणाली और शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये सभी चीज़ें इस तृतीयक व्यवसायों के अंतर्गत सम्मिलित होती है। तो ये मानव के तृतीयक व्यवसाय। फिर इसी में चतुर्थक व्यवसाय, द क्वाड्रेंटरी ऑक्यूपेशन। वर्तमान समय में उच्च तकनीकी सुविधाओं जैसे सूचना, विज्ञान, कला, साहित्य, प्रौद्योगिकी, शोध यानी रिसर्च आदि कार्य और क्रियाएं चतुर्थक व्यवसायों के अंतर्गत सम्मिलित की जाने लगी है। आर्थिक रूप से अति विकसित देशों में चतुर्थिक क्रियाएं सर्वाधिक रूप से प्रचलित हैं। इनमें अनुसंधान यानी रिसर्च और मैनेजमेंट, प्रबंधन मुख्य है। चतुर्थक व्यवसाय में संलग्न श्रमिकों को या कार्य करने वाले लोगों को व्हाइट कॉलर श्रम शक्ति यानी व्हाइट कॉलर वर्कर्स फोर्स कहा जाता है। यूरोपीय देशों, अमेरिकन देशों या अन्य जापान, चीन में इस प्रकार के चतुर्थक व्यवसाय करने वालों की संख्या सर्वाधिक रूप से है। पंचम और अंतिम व्यवसाय जो विकास के क्रम में 5वें स्थान पर है। आर्थिक क्रियाकलापों का एक विशिष्ट वर्ग उद्भव हुआ है जिसमें सार्वजनिक और निजी उद्योगों में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले प्रबंधक, प्रशासक यानी मैनेजमेंट करने वाले CEO वगैरह, प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेट्स, शोधकर्ता यानी रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक, वित्तीय और कानूनी सलाहकार, फाइनेंस और मैनेजमेंट का सलाह देने वाले लोग, उच्च वेतन प्राप्त करने वाले इन लोगों को गोल्ड कॉलर वर्कर्स यानी स्वर्णिम कॉलर श्रमिक कहा जाता है। ये महानगरों के अति विशिष्ट क्षेत्रों, अत्यंत सुसज्जित कार्यालयों और घरों से कार्य करते हैं। एक तरह से देखें तो भारतवर्ष में इसरो में काम करने वाले, डिफेंस में काम करने वाले, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले या अन्य जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट का और फाइनेंस का सारा ध्यान रखते हैं, बैंगलोर हो गया,
बॉम्बे हो गया, दिल्ली, पूना और अन्य शहरों में बैठे हुए IT और टेक्नीशियंस इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। मानवीय क्रियाकलापों का यह वर्गीकरण अध्ययन की सुविधा के लिए किया जाता है। ये सभी वर्गों के क्रियाकलाप परस्पर स्वतंत्र न होकर एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। कहीं भी इनकी सीमाएं स्पष्ट नहीं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के कारण उत्पादन का स्वरूप और प्रक्रिया बदल रही है। ये सभी व्यवसाय पर धीरे धीरे निर्भर हो गए हैं। तो मनुष्य के जो क्रियाकलाप है, आर्थिक क्रियाएं हैं, उनको एक बार हम पूरी तरीके से देखेंगे। पहला है प्राथमिक क्रियाएं, कृषि जिसमें संग्रहण और खनन है। द्वितीयक क्रियाएं जिसमें विनिर्माण, प्रसंस्करण, निर्माण और ऊर्जा उत्पादन सम्मिलित है। तृतीयक में खुदरा थोक व्यापार, व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं, ये सब इसमें सम्मिलित है। प्रशासन और मनोरंजन इसके साथ तृतीयक क्रियाओं को सम्मिलित करता है। चतुर्थ क्रियाओं में सूचना, शोध, अनुसंधान, प्रबंधन है। पांचवी क्रियाओं में कार्यकारी और निर्णयकर्ता लोग हैं। इन सबको जोड़ने का जो काम करता है वह काम करता है परिवहन और संचार। यानी प्राथमिक क्रियाएं जहां संपन्न हो रही है, उसके बाद द्वितीयक क्रियाएं हो रही है, तृतीयक क्रियाएं हो रही है, चतुर्थक और पंचम, इन सभी क्रियाओं को मुख्य रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करता है परिवहन और संचार के साधन और माध्यम। तो आज के इस आर्थिक क्रियाओं के, मानव के आर्थिक क्रियाओं के इस वर्गीकरण के बाद विस्तार से प्रत्येक व्यवसाय के बारे में हमको आर्थिक भूगोल के विद्यार्थी के नाते जानना समझना अति आवश्यक है। इसलिए प्रारंभ कर रहे हैं मानव की आर्थिक क्रियाएं, द प्राइमरी एक्टिविटीज और प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ ह्यूमंस। मानव की प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियां प्रारंभिक क्रियाकलापों के रूप में विकसित हुई है। प्रारंभ में मानव अपनी सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न स्थानों पर घूमकर इसे पूरा करता रहा है। भोजन एकत्र करना, वन्य जीवों का शिकार करना, और इस समय में प्रकृति का जो भाव है वो उदार भाव रहा। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती रही। मनुष्य ने लंबे और सुरक्षित जीवन के लिए खाद्य उत्पादन की आवश्यकता को अनुभव किया और इस प्रकार पृथ्वी पर मानव अपने अस्तित्व के 95% समय में प्राथमिक क्रियाकलापों पर जीवन निर्वाह करता रहा। प्रमुख प्राथमिक क्रियाएं जिसमें हम सम्मिलित करते हैं, पहला है फूड गैदरिंग यानी भोजन का एकत्रीकरण। नंबर 2 आर्किटेक्चर, हंटिंग, शिकार करना। नंबर 3 लंबरिंग यानी लकड़ी काटना। नंबर 4 पास्टोरलिज्म यानी पशुचारण, मैदानों में पशुओं का पालन। फिर है फिशिंग, मछली पकड़ना प्राथमिक स्तर पर। फिर है प्राचीन निर्वाह कृषि, द प्राइमरी सब्सटेंस फार्मिंग। इसमें हम एक एक का विस्तार से वर्णन प्रारंभ करेंगे और प्रत्येक क्रियाकलाप अपने आप में महत्वपूर्ण है। विश्व में इन सभी क्रियाकलापों का कहीं न कहीं हमें उदाहरण देखने को मिलता है। तो शेष अगले वीडियो में हम प्रारंभ करेंगे मानव की प्राथमिक क्रियाओं का विस्तार से वर्णन। आज इतना ही, धन्यवाद।